Welcome to Inspire Education. Please subscribe, like, comment, and share our videos. Assalamu alaikum students. Today we will discuss a very important topic of chapter 4, work and energy. Our topic is today interconversion of potential energy and kinetic energy. हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कि कन्वर्जन को कि हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटली हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में या फिर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका वो क्या है, सेम है। अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक मास है, वी हैव अ मास m, फ्री मूविंग मास है ये, और स्टूडेंट्स ये अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, ठीक है। और इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज पोजीशन ए। स्टूडेंट्स एट पोजीशन ए हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये मास अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पे है, तो हमारे पास पोजीशन ए के ऊपर यू नो दैट कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh मीन्स मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर क्या होती है स्टूडेंट्स, ज़ीरो होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने वो फ्री मूविंग मास था, इसको हमने फॉल कराया, ठीक है, और ये जो है ये मेरे पास सरफेस है, ये सरफेस से लेके यहाँ तक जो टोटल हाइट है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है h, ये हाइट क्या है h। अब जब ये मूव करेगा डाउनवर्ड तो इसने एक डिस्टेंस तय किया है, लेट्स से एट दिस पॉइंट इज b एंड हियर डिस्टेंस दैट कवर्ड बाय मास m इज x। लेट द बॉडी इज अलाउड टू फ्रीली मूव एट पॉइंट b स्टूडेंट्स, सो बॉडी फॉलिंग और बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस, our potential energy will be equal to mg h minus x. X is the distance that travel by a mass to reach point B. So students, here kinetic energy will be equal to work done. You know that kinetic energy is equal to work done. कितना हमें वर्क डन लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू B. सो स्टूडेंट्स हियर वर्क डन हमारे पास क्या होगा, F फोर्स लगी है डाउनवर्ड इनटू x, फोर्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, उसका वेट mg और x उसने डिस्टेंस कवर किया। सो आपने देखा यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली पॉइंट बी के ऊपर, और हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी भी देखी कि पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सो स्टूडेंट्स हेयर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी हमारे पास निकालेंगे अब हम, कि हमारे पास टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी हमारे पास क्या थी, पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास टोटल एनर्जी क्या है स्टूडेंट, टोटल एनर्जी हमारे किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी टी एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एम जी एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स। सो व्हेन वी ऐड देम फ्रॉम हेयर take mg as a common, h minus x plus x, so they will be cut off, so we have mg h at point B. Total energy at point B. Okay students, now we will travel from point B to point C students. From here to now we will travel or covered this distance. So this distance is h minus x. Okay students, and this is our point C. So we will discuss at point energies on at point C. At position C. So students, just before striking the earth, because our point C is the ground level, so हम डिस्कस करेंगे दोनों एनर्जीज को कि वो ग्राउंड के ऊपर बस लैंड करने वाली होगी जब हमारे पास मास जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ
striking the earth, earth पर strike होने से पहले, students you know that at that point potential energy will be zero because over H will be zero, and kinetic energy will be equal to work done, total work done. Here we will discuss, because total work done from point A to C. First we have discussed about from A to B, which is mgx. Now we will discuss about A to C. So students, that will be kinetic energy will be equal to FH, means force and distance. Kinetic energy will be equal to, we have Fmg, and height will be h. So we seen that potential energy of a body at point C is 0, and all of its potential energy converted into kinetic energy. So we also write as mg into h1 minus h2 equal to half of m vf square minus vi square. Students, this come from mg is our mass and the h1 minus h2. This is the height at first point and height at second point. So this is the interconversion of the potential energy into kinetic energy. Students, we got this result, or we have this result if we have frictional force अनकंसिडरेबल. हमने ये रिजल्ट, हमारा ये रिजल्ट कब ट्रू होगा? जब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होंगी? कंसिडर नहीं होंगी. अगर हम क्या कहते हैं उसको कंसिडर करेंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस को, तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास इक्वेशन व्हेन दिस ओवर दिस रिजल्ट इज अंडर or there is no frictional force. So when there will be frictional force, जब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगी तब कैसे क्या होगा हमारे पास? देन स्टूडेंट्स, वी हैव लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, loss in potential energy equal to gain in kinetic energy plus work done against friction. So students, we have equation mgh will be equal to half mv square plus f is the frictional force. So students, today we have very important topic, and I discussed about all detail. So if you have any question about this topic, you can mention in your or videos comment. Okay students.